चलो, सबका वेलकम है सेशंस में। ओके, आज का हमारा पहला सेशन है। जो पहला सेशन जो रहेगा, सारे रूल्स रेगुलेशंस बेसिक बेसिक सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। ठीक है। सब लोग सबसे पहले ये चीज बताओ कि सर 5 से 10 जगह पे हम घूम के आए हैं, हमें कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, तो हम डायरेक्टली आपके पास एक लास्ट होप करके आए हैं कि सर आपसे कुछ तो हो। एंड आप कुछ तो करो जिससे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, जिस वजह से हमें बाहर कहीं दूसरी तरफ जाने की जरूरत ना पड़े। 3 से 4 जगह पे धक्के खा के मेरे तक आए हो, ऐसे कौन कौन है यहाँ पे? लेट मी नो। चलो, बढ़िया है। मतलब अभी क्या है पता है क्या? अभी ये जो मी कर रहे हैं ना, जो भी मैसेज कर रहे हैं, इनको फॉरेक्स क्या है ये बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि फॉरेक्स क्या है इनको ऑलरेडी पता है। इनको दूसरी भी चीज पता है कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना कोई जोक नहीं है। ठीक है। कोई भी उठा प्रॉफिटेबल बना। होपफुली मैंने जितना मेरा एफर्ट्स डालना था मुंबई वर्कशॉप में, मैंने उससे ज्यादा एफर्ट्स डाले, आपको दिया है। एंड वो सारी चीजें होपफुली मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क हो रही है। उसके बाद से जब से वर्कशॉप खत्म हुआ है उसके बाद एक भी वीक ऐसा नहीं गया है जिस वीक में हमने ओवरऑल लॉस किया है। हर एक वीक हमारा प्लस में रहता है। हर एक, मतलब ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 20 से 25 फीट का ऐसा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाता है। तो जो भी मैंने रिस्क मैनेजमेंट बताया, जो भी स्टूडेंट्स को मैंने हर एक चीज समझाई है, होपफुली वो अच्छे से सबको समझ में आई है। एंड दूसरी चीज जो है, जो भी नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं इस सेशन में, तो सबका एक दिल से बताना चाहता हूँ, सबका स्वागत है पहले तो। अगर आपको ट्रेडिंग का कुछ टी भी नहीं आता है, आपको ट्रेडिंग का बाय सेल भी करना नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, एंड ऑफ द सेशन आपको हर एक चीज इन डिटेल समझ में आने वाली है। ये मेरी गारंटी है। ठीक है। एंड अगर यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस लेके आया है कि सर मुझे आपका क्लास करने के बाद मुझे प्रॉफिटेबल होना मांगता है, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मैंने जैसे आपका क्लास किया मुझे रिजल्ट्स चाहिए, तुरंत रिजल्ट्स चाहिए। नो डाउट स्टूडेंट्स, मैं लाइव स्ट्रीम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है मैंने। वो लाइव स्ट्रीम्स पे पैसे कमाते हैं अच्छे से, पैसा वो बहुत अच्छा कमाते हैं, बट वो जब अकेले में जाके ट्रेडिंग करते हैं वो सारा पैसा गवा देते हैं। तो पैसे कमाना कुछ बड़ी बात नहीं है, डिसिप्लिन के साथ लाइव स्ट्रीम भी फॉलो करोगे तो भी पैसा कमाओगे। बट यहाँ पे आप क्यों आए हो? क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है। एम आई राइट? आपको क्या बनना है? इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है। आपको किसी के, मतलब किसी के इशारों पे नहीं चलना है। आपको जब भी टाइमिंग मिलेगा तब आप लैपटॉप उठाओ एंड फिर जो है एक अच्छा सेटअप ढूंढो और ट्रेडिंग करो, दैट्स इट। सबसे पहली चीज ये बताता हूं मैं आपको, ट्रेडिंग क्या है। व्हाट इज अ ट्रेडिंग? आप यहाँ पे क्यों आए हो, पहले आपका माइंड क्लियर करता हूं मैं, आप यहां तक क्यों आए हो। व्हाट इज अ ट्रेडिंग? किसी चीज को खरीदना, किसी चीज को बेच देना। अब समझ लेते हैं ट्रेडिंग क्या है, थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूं मैं, और फिर हम धीरे धीरे अच्छे से हंसी मजाक करते करते आगे की हर एक चीज सीखेंगे। अब ये रिमोट है। ठीक है, ये रिमोट है। ये रिमोट का प्राइस है 10 रुपए। ठीक है। ये मैंने होलसेल दुकान से, होलसेल शॉप से ये मैंने खरीदा 10 रुपए में, और इसको मैं मार्केट में जाके बेच रहा हूँ 50 रुपए में। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। कम में खरीदा, उसको जाके बेचा ज्यादा में, जो मेरा 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसको ही बोलते हैं ट्रेडिंग। ये मैंने आपको फिजिकल बताया। आपको क्या करना है, यही सेम चीज डिजिटल वे में करना है। अब आप मुझे पूछोगे कि सर हमें ये तो समझ आया कि रिमोट खरीदना है कम में और बेचना है। अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, हम इसमें क्या खरीद सकते हैं, क्या बेच सकते हैं? सो आप इसमें जो है, इस पे आप करेंसीज पे ट्रेड कर सकते हो, करेंसीज खरीद सकते हो, करेंसी बेच सकते हो एक्सचेंज करके। दूसरी चीज, आप क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज है आप इंडाइसेस खरीद सकते हो। फोर्थ चीज है आप कमोडिटीज खरीद सकते हो। कमोडिटीज लाइक गोल्ड। गोल्ड मैंने कम में खरीदा और जब उसका रेट बढ़ गया तब मैंने बेचा।
ये गोल्ड ट्रेडिंग हुआ। बीटीसी, बिटकॉइन। बिटकॉइन जब 10,000 को था, जब 5,000 को था, तब हमारे पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी सब लोग बोलते थे खरीद के लो। वो तो लिटरली फ्रिज और कुकर पे मिलता था एक बिटकॉइन 2008-9 में। तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बट आज उसकी रियल वैल्यू समझ में आ रही है लोगों को। मतलब मुझे बताना क्या है, कम में खरीदा और जब उसका प्राइस ज्यादा हुआ उसको बेच दिया। सिल्वर, कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया। अब वैसे ही ये सारी चीजें, अब फिजिकल, अभी मैंने ये क्या बताया, एक खरीदा 10 रुपए में, 50 रुपए में बेचा। अब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत सारे सेगमेंट्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। लाइक मैंने जैसे कि बताया, आप इंडाइसेस में कर सकते हो, करेंसी पेयर्स में कर सकते हो, कमोडिटीज में कर सकते हो। आपको जस्ट बाय सेल ये जो करना है ना, ये सिर्फ डिजिटल वे में करना है। आ रही है बात समझ में? ट्रेडिंग आपको सबको क्लियर है ना? अब सच में अब ये बताओ, अब यहाँ पे सेशंस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, ऑलमोस्ट 70 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। सबको एक चीज बताओ मुझे, फोरेक्स पिछले 3-4 महीने से कौन कौन कर रहा है? बताओ, फटाफट बताओ। 3-4 महीने से ज्यादा भी होएगा तो चलेगा। 3-4 महीने से ज्यादा, 3-4 महीने से कम, 2 महीने 3 महीने, मतलब कर रहा है, पहले से करते आ रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब पहले से करते आ रहे हो, हर एक चीज समझते हो तो अच्छी बात है, सो नो प्रॉब्लम। आपको मैं एक चीज बताता हूँ। चलो 1 साल, 2 साल, 3 साल, बहुत अच्छी बात है, बहुत टाइम से कर रहे हो। बट आप यहाँ पे क्यों आए हो? क्योंकि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो। सर क्या है? 3 साल से कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक चीज बताना है मुझे आपको, डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हो। चलो कोई बात नहीं। साइकोलॉजी, ओवर ट्रेडिंग, ये सब आपके रीजंस है कि आप इतने दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हो। और अभी ये बताओ कि यहाँ पे फॉरेक्स किसी को भी नहीं आता। सर हम फॉरेक्स फर्स्ट टाइम सीखने के लिए आपके पास आए हैं, ऐसे कौन है? फॉरेक्स फर्स्ट टाइम सीखने के लिए मेरे पास आए हो? पुअर स्ट्रैटेजी। फर्स्ट टाइम लर्नर कोई नहीं है ना? या है कोई? राहुल। ओके, ओके, ओके। मतलब एक 10-12 जन है। अर्पिता शाह, ओके। चलो कोई बात नहीं। तो फोरेक्स क्या है, इस पे थोड़ा हम फोकस करते हैं, ठीक है? फोरेक्स इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है? जहां पे आप एक करेंसी दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज करके जो पैसा कमाते हो उसको बोलते हैं हम फोरेक्स। तो आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं मैं। फॉरेक्स मतलब करेंसी एक्सचेंज कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि बस एक करेंसी एक्सचेंज कैसे होता है ये थोड़ा बता देता हूं मैं 1 डॉलर एक्सचेंज करके लंदन जा रहा था, सॉरी न्यूयॉर्क जा रहा था मैं, ठीक है? मुझे क्या करना है, अब मैं 2015 का साल चल रहा है, समझ लेते हैं। 2015 में 1 डॉलर का प्राइस क्या था वो देखते हैं पहले, ठीक है? आपको सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ आएगा क्लियर। देखो, अगर 2015 की बात करें तो 1 डॉलर का प्राइस 60 रुपीज था। 60 रुपीज 1 डॉलर का प्राइस था, ठीक है? अब मैं 1 डॉलर खरीद के अगर मुझे यहाँ से, इंडिया से न्यूयॉर्क जाना है, तो ऑब्वियसली मुझे आईएनआर वहां पे लेके जाना नहीं होगा। ये चीज समझ लो। मतलब इंडिया में आईएनआर चलता है, मतलब न्यूयॉर्क में भी आईएनआर चलेगा ऐसे नहीं है, वहां की करेंसी अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूएस डॉलर खरीदना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने जब इंडियन एयरपोर्ट पे गया, मैं मुंबई गया, तो मुंबई में मैंने क्या किया, पहले मेरा करेंसी एक्सचेंज किया, क्योंकि मुझे जाना कहाँ पे है, मुझे न्यूयॉर्क जाना है। मैंने क्या किया, एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज किया, मैंने 1 डॉलर दिया और वही 1 डॉलर का कितना, 60 रुपीज पे किए, मुझे 1 डॉलर मिला। एंड फिर मैं वहां से कहाँ पे गया, न्यूयॉर्क में गया।
वो $1 मैं कहीं पे भी खर्च कर सकता हूँ, मतलब कहीं पे भी, लिटरली कहीं पे भी खर्च कर सकता हूँ। अगर उसी जगह पे मैं अगर ₹60 लेके जाता वहां पे, तो न्यूयॉर्क में वो ₹60 की कुछ वैल्यू होती? ऑब्वियसली नहीं होती वैल्यू उस चीज की कुछ। न्यूयॉर्क में क्या चलता है? यूएसडी चलता है, ठीक है, यूएस डॉलर चलता है। तो वहां पे $1 का वैल्यू, मैंने $1 ₹60 को खरीदा, और वो $1 जैसे का वैसे ही था। जब मैं इंडिया को आया तो $1 वैसा का वैसा ही था। तो फिर मुझे 10 साल के बाद याद आया कि मेरे पास $1 है जो मुझे एक्सचेंज करना है। उसको 10 साल हो जाते हैं, मतलब 2015 में मैंने $1 खरीदा था ₹60 को। वो मेरे जेब में ऐसा ही था, वो मेरा खर्च नहीं हुआ। फिर मैं वापस इंडिया को आया, फिर 10 साल के बाद मुझे याद आया कि मुझे वो $1 का कॉइन, $1 का डॉलर जो, सॉरी $1 जो है मुझे एक्सचेंज करना है। $1 जो है मुझे एक्सचेंज करना है। तो मैंने क्या किया, नियर बाय कहीं पे भी एक्सचेंजर के पास गया। आप हर एक बैंक में जाओ, हर एक बैंक में आपको फॉरेक्स काउंटर मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखो, आपको हर एक बैंक में फॉरेक्स काउंटर मिलेगा ही मिलेगा। मैं बैंक में गया, 10 साल के बाद, मतलब ये 2025 चल रहा है, मुझे $1 क्या करना है, एक्सचेंज करना है, क्योंकि इंडिया में $1 का वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेरा $1 लिया, $1 एक्सचेंज करने के लिए एचडीएफसी बैंक में गया। तो फिर मैंने बैंक में फॉरेन एक्सचेंज काउंटर पे गया, तो फिर उसको मैंने $1 दिए। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने ₹60 दिए थे तब मुंबई में, और $1 खरीदा था, तो फिर अभी मैं $1 यहाँ पे दूंगा तो मुझे ₹60 ही मिलेंगे। बट मुझे एक्सचेंजर ने ₹80 दिए। सॉरी, अभी ₹90 चल रहा है, तो ₹90 दिए। आई वॉज लाइक, क्या है ये? जब मैं खरीद रहा था यहाँ पे $1, तो तब मुझे ₹60 का $1 आया था। और अभी जब मैं वो डॉलर वापिस बेच रहा हूं, तो तब मुझे कितना रुपए आ रहा है? ₹90 मिल रहे हैं। ₹30 का प्रॉफिट कैसे हुआ? कैसे हुआ स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है चैट्स में? डॉलर का रेट, $1 का रेट डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। किसी को इस चीज का आंसर है? चैट्स ऑन रखो हमेशा, जो भी मैं पूछता हूं उसका जवाब मुझे चाहिए तुरंत। ओके, डॉलर इंक्रीज, ओके। $1 का प्राइस आईएनआर में बढ़ गया। जब 2015 में ₹60 था, अब 2025 में क्या हो चुका है, $1 का प्राइस ₹90 हो चुका है। और बीच में जो एक्सचेंज रेट है उसमें मेरे को फायदा हुआ। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि हाँ भाई, फॉरेन एक्सचेंज करके पैसा कमाया जा सकता है। तो ये था फिजिकल फॉरेक्स। भाई मैंने 2015 में दिए पैसे, $1 खरीदा, फिर 2025 में मैंने उसको बेचा, तो मेरा ₹30 का कुछ तो प्रॉफिट हुआ। तो करेंसी एक्सचेंज करके कैसे प्रॉफिट होता है ये समझ में आया सबको, एकदम सिंपल भाषा में मैंने समझाया अभी। एक करेंसी दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज करके जो प्रॉफिट होता है, इसको ही बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। आ रही है बात समझ में? अब फॉरेक्स वर्क कैसे करता है? अब ये फॉरेक्स वर्क कैसे करता है वो अभी मैंने बताया। अब ये हुआ फिजिकल। यही लार्ज स्केल में डिजिटल वे में हमें करना होता है, ठीक है। करेंसी एक्सचेंज करना मतलब फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स, ये अभी कोई यहाँ पे नया भी बंदा बैठा है, उसको भी समझ में आया होगा कि करेंसी एक्सचेंज को फॉरेक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? ये क्लियर है सबको? बताओ चैट्स में मुझे एक बार, सब लोग चैट्स में बताओ, सबको क्लियर है फॉरेक्स मतलब क्या? देखो, अगर यहाँ पे कोई पुराना बंदा बैठा है जिसको फॉरेक्स सब कुछ आता है, सब सब सबको आता है, तो कोई भी बोर होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम पूरा बेसिक से जाएंगे वापस। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी आना चाहिए यार फॉरेक्स क्या है। वरना मैं डायरेक्टली एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो बोलेंगे कि क्या चल रही है। किसी को कुछ भी नहीं आता उसको भी समझ में आना चाहिए व्हाट इज अ फॉरेक्स, कैसे वर्क होता है। तो और एक चीज फॉरेक्स के बारे में आपको और इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैं। फॉरेक्स इज डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। डिसेंट्रलाइज मतलब जिसको कोई ओन नहीं करता है।
अब मुझे एक बात बताओ, टाटा मोटर्स का ओनर कौन था, कौन थे? रतन टाटा जी। उसके बाद अडानी पावर के सीईओ कौन है, ओनर कौन है? बताओ यार, फटाफट बताओ। अडानी पावर, गौतम अडानी। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ओनर रतन टाटा जी। ठीक है। तो इंडियन कंपनी जो भी है, उनको कोई ना कोई तो ओन करता है, मतलब उनको उनका कोई कोई ना कोई तो मालिक है उनका। समझ में आ रही है बात? उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। अब फोरेक्स मार्केट ऐसा मार्केट है जिसको कोई भी ओन नहीं कर सकता, मतलब जिसको कोई भी पूरा खरीद के नहीं ले सकता। सिंपल एक चीज समझ लो, इंडिया में कोई बंदा ऐसा है क्या जो पूरे देश का पैसा खरीद सकता है? कोई है? अदानी अंबानी, कोई है जो पूरे देश का पैसा खरीद सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। मैं बोले इंडिया छोड़ो, श्रीलंका का भी कोई जाके पूरा करेंसी खरीद सकता है? पूरा देश कोई खरीद सकता है? नो। इसलिए इस मार्केट का एक बेनिफिट है, जब मैंने स्टार्ट किया था फॉरेक्स ट्रेडिंग तब मुझे ये बेनिफिट बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है जिसको कोई ओन नहीं करता है। अगर इसका कोई ओनर रहता तो इसको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा इजी रहता। तो फॉरेक्स मार्केट ऐसा मार्केट है जिसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ में? आरबीआई खुद पैसा बनाता है विश्वा, आरबीआई खुद पैसा बनाता है। सो हर एक देश का, उनकी पैसे बनाने की एक बैंक होती है, एक यूनिट होती है। ओके। तो डिसेंट्रलाइज मार्केट कैसे हुआ समझ में आया आपको? जिस भी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उस मार्केट का कोई ओनर नहीं रहना, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज मार्केट। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको कोई ओन नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे चलता है मार्केट, जहां पे पूरा ग्लोबली पैसा लगा रहता है। आप कोई इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे, आप कोई ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे जिसको कोई ओन करता है, जिसका कोई सीईओ है। आप उस मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हो जिस मार्केट का वॉल्यूम बता रहा हूं मैं, जस्ट वॉल्यूम बता रहा हूं, 7.6 ट्रिलियन का पर डे का वॉल्यूम है। जितना इंडियन मार्केट का 1.5 से 2 महीने का टर्नओवर है, उतना फॉरेक्स मार्केट का एक दिन का टर्नओवर है। सोचो फिर कितना वॉल्यूम है इस मार्केट में, कितना ह्यूज वॉल्यूम है। तो ऐसे मार्केट में पैसा भी बहुत अच्छे से क्विक वे में बनता है और क्विक वे में जाता भी है। पहले तो ये चीज समझ में आई, ट्रेडिंग क्या है? किसी चीज को खरीदना, किसी चीज को बेचना, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। उसके बाद मैंने क्या बताया? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन पैसा कैसा एक्सचेंज होता है? एक करेंसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर मुझे जाना है तो मुझे पैसा एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कंट्री का करेंसी अलग है। मुझे एक बात बताओ, इंडियन रुपीज सिर्फ इंडिया में चलता है या बाहर कहीं पे चलता है? कोई है यहाँ पे जो इस चीज का आंसर कर सकता है? ओनली इंडिया। कहीं पे कर ही नहीं सकते हम कुछ। इंडियन रुपीज सिर्फ इंडिया में ही चल देगा। ठीक है। दूसरी चीज, हमने ये भी सीखा कि करेंसी एक्सचेंज कैसे होती है। ठीक है। फिर हमने जाना कि इसका वॉल्यूम कितना है। फिर हमने जाना, सिर्फ इंडिया में ही चलता है ना, बाहर कहीं नहीं। हाँ, वही। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब दो टाइप्स कौन से होते हैं, अभी जस्ट मैंने जो एग्जांपल दिया। आप इंडिया में बैठ के, अब आप पूछोगे सर मैं सिर्फ इंडियन रुपीज किसी दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, या मैं किसी और कंट्री का कुछ दूसरा करेंसी लेके किसी और कंट्री को दे सकता हूँ? मतलब मैं तो रहता हूँ इंडिया में, ठीक है, क्या मैं एक ब्रिटिश पाउंड खरीद के यूएस डॉलर के साथ करेंसी एक्सचेंज कर सकता हूँ? सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिल में ये आता रहेगा। डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है।
आप इंडिया में बैठ के ग्लोबली जितने भी करेंसीज है, आप हर एक करेंसी पे ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, उसके लिए बहुत सारे साइट्स है। ठीक है। जो आपको मैं हर एक चीज वन डे बाय डे हर एक चीज आपको देता जाऊंगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई, मैंने जैसे कि बताया, आप मल्टीपल सेगमेंट्स में फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज आई यहाँ पे। ठीक है। जो पहले से ट्रेडिंग करते हैं और जो नहीं करते, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है। मतलब बहुत सारे मेजर पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं की पॉइंट्स। पहले तो हमें पिप्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। पिप्स मतलब प्राइस इन परसेंटेज, जिस वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अपना कैलकुलेट कर पाए, इस पे एक अलग पॉइंट है। दूसरी चीज, हमें समझना है लॉट साइज। हम एक चीज खरीद रहे हैं, अब मुझे समझना है, मैं यूएसडी आईएनआर खरीद रहा हूं, तो मुझे कितने लॉट से खरीदना है, कितने लॉट से नहीं खरीदना है, तो वो मुझे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिप्स, लॉट साइज, रिस्क मैनेजमेंट, और करेंसी के लिए अलग रिस्क मैनेजमेंट है, कमोडिटीज के लिए अलग रिस्क मैनेजमेंट है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको एज अ बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो जब मैं मेरा पीपीटी यहाँ पे स्लाइड शो करूंगा आपको, तो आपको वन बाय वन हर एक चीज समझते जाएगी, मतलब समझ में आएगी, एक क्लियरली समझ में आएगा आपको। ठीक है। ये कुछ फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन था। सबको क्लियर है ये? हमारे रियल पॉइंट पे आते हैं हम अभी। सब लोग बताओ। कोई नया स्टूडेंट भी बैठा है यहाँ पे, उसको ये समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? माई टीचिंग मेथड इज सो सिंपल कि कोई बच्चा भी बैठा रहेगा ना, तो उसको भी समझ में आएगा, इतना मतलब इतना क्लियर वे में समझाता हूँ। सो मेरे हिसाब से किसी को कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। ओके। तो मैं डायरेक्टली अभी पॉइंट पे आता हूँ। आप यहाँ पे क्यों आए हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप यहाँ पे आए क्यों हो? फॉर मनी। पैसा कमाने के लिए आए हो, ऑब्वियसली। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको पैसा कमाना है। मार्केट में आपको एक कंसिस्टेंसी वाला पैसा चाहिए, जो रोज पैसा दे। ओके। फॉर फ्रीडम। बहुत बहुत लोगों का मतलब बहुत सारे अलग अलग व्यूज रहेंगे कि सर हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ट्रेडिंग से इतना कमाना है, उतना कमाना है। सो बेसिकली आप हर एक चीज पैसे पे ही आके रुकती है। आप पैसे कमाने के लिए आए हो, तो मुझे बस इतना चाहिए कि आप एंड तक मेरे साथ बन के पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए आए हो, तो पैसा कमाना सबसे पहली चीज है ये। सीखते सीखते पैसा कमाओ, सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी स्टूडेंट डेमो अकाउंट्स पे ट्रेडिंग नहीं करेगा। कोई भी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे अटेंड कर रही है सेशन, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, प्लीज डू नॉट ट्रेड इन डेमो अकाउंट्स। पहले ये चीज समझ के लो। डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करने से आपको इमोशंस नहीं समझेंगे। आप एक तो ऐसे अकाउंट पे ट्रेडिंग करो जो अकाउंट पे आपकी इमोशंस लगे, एज लाइक फंडेड अकाउंट्स। छोटा सा रियल अकाउंट बनाओ अपना, $100-200 का जो भी रहेगा, बट जो भी है, अपने दिमाग से ट्रेड मत लो। जब तक मैं ना बोलूं, तब तक सिर्फ और सिर्फ लाइव स्ट्रीम फॉलो करो। आपको हर एक रूल्स और रेगुलेशन सभी समझाऊंगा, मेरे सेशंस कैसे होंगे, क्या होंगे। उससे पहले ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों आए हो, वो चीज आपके हाथ से होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बताओ, अब नए स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं है, जो वर्कशॉप में थे 25 तारीख के मुंबई वर्कशॉप में, उनमें से किन किन लोगों ने पैसा कमाया आपका वर्कशॉप होने के बाद से? ओके। कमाया, कमाना ही चाहिए, कमाना ही चाहिए। देर इज नो ऑप्शन। पैसा बनना ही चाहिए आपका, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपको हर एक चीज प्रोवाइड की गई है, आपको स्ट्रैटेजी सिखाया गया है, आपको लिटरली हर एक चीज दी गई है कि आप ये चीज सिर्फ फॉलो करके पैसा कमा सकते हो। बात खत्म यहीं पे। अब आती है न्यू स्टूडेंट्स की बात। न्यू स्टूडेंट्स ऐसा कौन कौन है यहाँ पे जिनको ट्रेडिंग तो कुछ पता नहीं है?
जिनको ट्रेडिंग कुछ भी पता नहीं है, जस्ट लाइव स्ट्रीम देखते हैं और अच्छा लगता है देखना, अभी तक रियल डिपॉजिट नहीं किया है। ऐसे कौन कौन है? सिर्फ लाइव स्ट्रीम देखते हैं, अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है, बस सीखने के बाद करना है, ऐसे कौन कौन है? ओके 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 ओके। चलो चलो। अब आपका जो घड़ी था, जो वक्त था, वो खत्म हो चुका है। आपको आज से राइट नाउ, कल के कल मेरे टीम को कांटेक्ट करो, आपका जिसने भी एडमिशन किए उसके पास से अकाउंट ओपन करके लो। मुझे कल से एनी हाउ एनी कंडीशन, सबके सबके रियल अकाउंट चाहिए मुझे। और वो रियल अकाउंट पे आपको कैसे ट्रेडिंग करना है वो मैं बताऊंगा। कल से आप सबको जूम मीटिंग की लिंक आएगी, आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे ज्वाइन नहीं होना है। तो आपको डायरेक्टली जूम की लिंक मिलेगी और आप 1 मिनट पहले सारा जो लेवल्स है, जो चीजें हैं, जो कैसे ट्रेड करना है, वो मेरी टीम आपको प्रॉपरली गाइडेंस करेगी चैट बॉक्स में। और दूसरी चीज, आपको लाइव स्ट्रीम का जो है डायरेक्टली लिंक मिलेगा। ठीक है? और हर एक ट्रेड, हर एक लेवल जो भी मैं बताता हूं, बस उतना ही फॉलो करना है। मेरे बोलने के अलावा, मेरे बोलने से कुछ दूसरी चीजें की अपने आपके अकाउंट्स पे, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। तो लाइव सेशंस के टाइम क्या होते हैं वो थोड़ा बताता हूं मैं। मॉर्निंग में 11:30 बजे लंदन सेशन में, और शाम में 5-5:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन में। मतलब ये क्यों? आप शाम में तो सेशन अटेंड करके पैसा आप सीखोगे बस, राइट? आप सीखोगे इंडियन टाइम, यस ईशा गुप्ता, इंडियन टाइम। मॉर्निंग में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 11:30 AM, एंड एट इवनिंग 5:30 और 5:05 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर न्यूयॉर्क सेशन। तो ये दो सेशन होते हैं, जिस सेशंस में मैं आपको, आप पैसे कमा के देने के लिए मैं हेल्प करता हूँ आपके लिए। एंड आपको जो है पर्सनली गाइडेंस मिलेगा अभी जूम पे कल से। डन है ये चीज? प्रॉपरली आपको कैसा कैसा अकाउंट, पहले तो क्या काम करो, सबको पहले ये बताता हूँ। कल अकाउंट ओपन करो, डिपॉजिट करो। कल शाम के सेशन में आपको हर एक चीज में एक्सप्लेन करूंगा। आपको लॉट कितना रखना है, आपको ट्रेड कैसे लेना है, जिसको MT5 पे ट्रेड प्लेस करना नहीं आता, जिसको बाय सेल करना नहीं आता, उनके लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। उनके लिए, मैं जब तक नहीं सिखाऊं तब तक कुछ मत करो। आपको बेसिक का एक ना एक पॉइंट आपको सिखाया जाएगा, बट जब तक मैं ना बोलूं तब तक कुछ मत करो। ओके? दूसरी चीज, एकदम फियरलेस रहो, एकदम फियरलेस। किसी से कुछ डरना नहीं है, इमोशंस को बीच में लाके लॉस नहीं करना है। पहले से अकाउंट है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। ठीक है? तो ये हमारे कुछ अकाउंट्स के रूल थे, जिनको आपको 101% फॉलो करना है। देखो, मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हो, मैं आपको ट्रेड दे रहा हूं, आपका खुद का कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बराबर है? जो मैं ट्रेड दूंगा उतना ही फॉलो करना है। लॉस गया सर, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं होगा। जो मैं बोलूंगा उतना ही करना है। इसका प्लस पॉइंट क्या है पता है क्या? आप सीखते सीखते जो पैसा कमाओगे, आप सीखते सीखते जो पैसा कमाओगे, वो पैसा कमाते कमाते आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। सर हम पैसे भी कमा रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, इट्स वेरी क्रेजी। मतलब हर जगह से मतलब हम सेटिस्फाई हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर ने सिर्फ सिखाया और फिर छोड़ के दिया। मैं, दैट्स नॉट अ थिंग कि ये मैं करूं। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि यहाँ पे यहाँ तक आए हो तो कुछ ना कुछ तो बना के जाओ। चलो, आज किस किस ने पैसा कमाया? 50-60 पिप तो बने हमारे। उसके बाद वो 80 पिप गया, ठीक है, 40 पिप किस किस ने लिया आज? कितना कितना प्रॉफिट कमाया बताओ थोड़ा, आज के लाइव स्ट्रीम से। $20 हिरेन, बहुत अच्छी बात है। $5, $8 स्वप्निल, ओके बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट, तुषार, अभिषेक $5, बहुत अच्छी बात है। साहिल मुजावर 15, ब्रेक इवन, ओके। चलो $108 दे। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। हमजा, बहुत अच्छी बात है। चलो,
जिन्होंने पैसा कमाया, अच्छी बात है। सर मैंने वेट कर रहा था लेकिन ध्यान नहीं दिया, लाइव स्ट्रीम 5 मिनट लेट है, नहीं ले पाया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल से आपको डायरेक्टली जूम का लिंक मिलेगा, डायरेक्टली आपको ट्रेड, लाइव स्ट्रीम जो यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं उनसे पहले आपको ट्रेड मिलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। अभिजीत शाह, $100, बहुत अच्छी बात है। अभिजीत शाह, आपने लाइव स्ट्रीम से कमाया है या खुद कमाया है? लेट मी नो। ये सारा पैसा लाइव स्ट्रीम पे बना है और व्हाट? लाइव स्ट्रीम से बना है पैसा या? ओके, लाइव स्ट्रीम से बना है, एब्सोल्युटली ग्रेट। चलो, आपने लाइव स्ट्रीम से पैसा बनाया, बस यही अगले 20 दिन करना है। मैं आपको चैलेंज देके बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको सबको चैलेंज दे रहा हूँ। 20 दिन में बता रहा हूँ मैं, 20 दिन में कोई 1 लाख रुपए भी लेके बैठेगा ना, 1 लाख रुपए, आने वाले 20 दिन में 50% अकाउंट ग्रो करके देने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या बता रहा हूँ मैं, इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ क्योंकि मेरे स्ट्रैटेजीज, मेरे लेवल्स, मुझे मुझे बिलीव है मेरे स्ट्रैटेजीज एंड लेवल पे। कोई 1000 अकाउंट भी लेके बैठेगा ना, 1000 का अकाउंट भी लेके बैठेगा मेरे सेशंस में, और मैं जो रूल्स एंड डिसिप्लिन बताऊंगा वो फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली 50 to 60% आपका अकाउंट ग्रो करके देने की जिम्मेदारी मेरी। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? मैं एफर्ट डालने के लिए रेडी हूं, आप रेडी हो? चलो, हमारा दिमाग तो क्लियर है कि हम सीखते सीखते पैसा बनाएंगे। नहीं, मैं आया, सिखाया, चला गया, हो गए 20 दिन, बात खत्म, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो यू हैव टू बी अ डिसिप्लिन। आप में वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ, अमन सर ने बोला है तो ये करना है तो करना है। सर डर लग रहा था ट्रेड लेने के लिए, सर ये हो रहा था, सर वो हो रहा था, नहीं चाहिए एक्सक्यूजेस। ये पार्ट हुआ हमारा लाइव ट्रेडिंग का। ठीक है, तो कल आपका काम क्या है? अकाउंट्स बनाना है। अकाउंट्स बनाने के बाद आपको जो है डिपॉजिट करना है। कल शाम के सेशन में आपको लॉट साइज एंड पूरा रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा मैं। एंड यस, बाकी उसके बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्योर ट्रेडिंग पे ध्यान देंगे हम। बेसिक्स, मिड बेसिक्स, एडवांस, एक्सपर्ट लेवल, सारी चीजें। फंडेड अकाउंट्स करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, बट 200 300 का रियल अकाउंट भी रहेगा ना, तो मैं, मेरा एक ही फंड है कि डेली विड्रॉल करो। जितना प्रॉफिट कमाया, भले समझ लो आज मैंने $10 का प्रॉफिट कमाया, $10 मेरे जेब में आने चाहिए, दैट्स इट। रियल प्रॉफिट इज योर विड्रॉल। रियल प्रॉफिट इज योर विड्रॉल। जब आप विड्रॉल करते हो तभी आपका होता है वो। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब तक मैं विड्रॉल नहीं करता था, जब तक मैं जब तक मैं विड्रॉल नहीं करता था, जब तक मैं ये सारी चीजों पर ध्यान नहीं देता था, मतलब वो क्या करता था, कंपाउंडिंग के चक्कर में मैं ज्यादा लॉस करता था। तो ऐसे किसी का नहीं होना चाहिए। मिनिमम 200 से $300 का अकाउंट ओपन करो। ठीक है, कोई बिगिनर है तो 0.01 से ट्रेडिंग करो, 200 का अकाउंट ओपन करके। मैं बता रहा हूँ मिनिमम 200 का तो अकाउंट ओपन करो। आपकी मर्जी, आप एक्सएनएस में भी कर सकते हो, आप स्पेस वर्ल्ड में भी कर सकते हो। सो वी हैव टू ऑप्शंस, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। आपको अगर स्पेस में करना है तो स्पेस में भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू डू इन एक्सएनएस तो एक्सएनएस भी चूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दोनों चॉइस है आपके सामने। वो आपको अगर कंफ्यूजन है कुछ तो आपका जो भी टीम मेंबर ने आपका एडमिशन किया है तो डायरेक्टली उसको कांटेक्ट करो। ठीक है, ऑलरेडी अकाउंट है तो नो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हुआ अकाउंट ओपनिंग एंड लाइव ट्रेडिंग। मैं जो बता रहा हूं वो चीजें नोट करके लो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आगे जा रहे हैं सेशंस। ठीक है, 150 भी इज इनफ, कोई बात नहीं है, करो, कोई बात नहीं है, बट रियल ट्रेडिंग करो। मैं, मेरे को बस इतना ही बोलना है। कोई भी डेमो नहीं करेगा, आपके मोबाइल से डेमो अकाउंट उड़ जाने चाहिए। ओके, डन है। अब हम क्लास के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। क्लास शार्प 9 PM को स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लास वीक में जो सेशंस है अपने, वो 1.5 से 2 घंटे के सेशंस रहेंगे। ठीक है, सेशंस जो रहेंगे वो 1.5 से 2 घंटे के सेशंस रहेंगे।
तीसरी चीज, सॉरी दूसरी चीज, क्लास तो टाइम ठीक है, 9 बजे टाइम है, 15 मिनट पहले लिंक आएगी, 15 मिनट्स पहले लिंक आएगी, आपको लिंक पे टैप करके ज्वाइन होना ही है। कल से 9 के बाद लिंक एक्सपायर की जाएगी, डायरेक्टली ग्रुप से लिंक हटाया जाएगा, और यहाँ पे भी जूम पे मैं किसी को ज्वाइन नहीं करूंगा। तो उतना डिसिप्लिन और उतना सीरियसनेस है जिसमें, वही यहाँ पे खड़े रहो, अदरवाइज अभी भी लीव कर सकते हो, अभी भी चांस है आपको, कोई जरूरत नहीं है मुझे। सेशंस लीव करो, चले जाओ, किसी को टाइम की वैल्यू नहीं है, जिसको मेरे रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली लीव कर सकता है सेशंस। तीसरी चीज, मैं जो भी होमवर्क बताऊंगा वो होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट चाहिए, मतलब चाहिए। इफ अगर कोई स्टूडेंट्स एक्सक्यूजेस दे रहा है, एक एक्सक्यूज, दो एक्सक्यूज, डायरेक्ट सेशन से बाहर, मैं दूसरे मामले में बहुत ज्यादा काम हूँ, बहुत ज्यादा शांत हूँ, बट अगर स्टूडेंट्स नहीं सुन रहे हैं, नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। वहां पे मुझे वो सारी चीजें, वो एक्सक्यूजेस नहीं सुन के लेनी है। ओके। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी मैं लाइव स्ट्रीम्स पे ट्रेड दूंगा वो सबके MT5 पे परचेस होने चाहिए ट्रेड, सबके MT5 पे वो ट्रेड्स पंच होने चाहिए, सबके स्क्रीनशॉट्स मेरी टीम चेक करेगी डेली विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। हमारा एसएल जाता है, एसएल भी लो, हमारा टीपी जाता है, टीपी भी लो, पूरा कुछ भी होता है प्रॉपरली फॉलो करो जो मैं रूल्स बताने वाला हूँ। सबके ट्रेड्स होने चाहिए, होमवर्क होना चाहिए, टाइम, सारा सारा रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हुई। और एक, आप एक क्या करो, एक नोटबुक बनाओ, एक नोटबुक बनाओ, एक पेन लो, आज डे वन, आज डे वन में क्या हुआ क्या नहीं, सारे सारे सेशंस, सारे सेशंस जो भी सिखा रहा हूं वो प्रॉपरली नोट डाउन करके लो आपके बुक में। ठीक है। दूसरी चीज, सेशन स्टार्ट रहते रहते ही हम साजिद सर लाइव ट्रेडिंग करना ही कर रहे हैं। आप जब तक मेरे साथ हो, लाइव ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग नहीं करोगे, देखो मैंने सारा सारा सिखा दिया, आप उसके बाद लाइव ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इमोशंस क्या है। दिस गेम इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड डिसिप्लिन। इमोशंस आपको क्या समझ में आएगा जब तक आप रियल पे ट्रेडिंग नहीं करोगे तब तक। ठीक है। दूसरी चीज, मैं समझ लो, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखा रहा हूं यहाँ पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखा रहा हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे पूछना है। मैं सिखा रहा हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कोई स्टूडेंट पूछ रहा है सर फंडेड अकाउंट कैसे परचेस करना है, डायरेक्टली आउट। आपका जो भी डाउट है, आपको जो भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली जो है एंड ऑफ द सेशन पूछ सकते हो, अदरवाइज वीकेंड पे हम एक यू नो डेमो सेशन लेंगे, डाउट सेशन लेंगे हम। ठीक है। उस डाउट सेशन में आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये मेरी जिम्मेदारी है, जब तक आपको हर एक कॉन्सेप्ट डीपली क्लियर नहीं होता तब तक मैं सेशंस बंद नहीं करूंगा। सेटिस्फाई सब लोग को 101% सेटिस्फाई करके फिर मैं ये सारे सेशंस को लीव करूंगा। जिसको भी, यस सही सर, बराबर है, जिसको भी फी रिकवर करना है 1 लाख रुपए अकाउंट पे लेके बैठो, एक हफ्ता 2 हफ्ते की बात है, बस जो मैं लॉट बताता हूँ उतना लॉट यूज करो, दैट्स इट। कॉन्फिडेंस है, उतना तो मैं करूंगा आपके लिए। रूल समझ में आए, जो मैं सिखा रहा हूं उस पर क्वेश्चन चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी मत पूछो। भले ही 20 डेज के सेशन है, 5 दिन का लाइव ट्रेडिंग है, उसकी जगह मुझे 1 महीना लगने दो आपके सेशंस खत्म होने में, बट जो सिखा रहा हूं उस पे ही क्वेश्चंस चाहिए। समझ लो मैं प्राइस एक्शन सिखा रहा हूं और आप एसएमसी पे क्वेश्चन कर रहे हो, समझ लो मैं आपको बाय सेल करना सिखा रहा हूं और आप जो क्या कर रहे हो, आप इंडिकेटर के बारे में पूछ रहे हो। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। अमन सर जो सिखा रहे हैं वो दिल लगा के वही सीखना है, उस पर ही क्वेश्चन करना है। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हर एक चीज समझेंगे, मार्केट क्या है, कैसे चलता है, क्या है। एक कोई बच्चा भी बैठा है तो उसको भी समझ में। 20 सेशंस कैसे होने वाले वो थोड़ा बताता हूं मैं। पहले 5 सेशंस जो रहेंगे आपके, वो 5 सेशंस बेसिक के रहेंगे। ठीक है। 5 सेशन जो रहेंगे स्टार्टिंग के, वो बेसिक सेशंस रहेंगे। बेसिक में आपको क्या क्या आएगा वो बता रहा हूं मैं। बाय सेल करना आएगा,
टेक्निकल फंडामेंटल चीजें आएंगी उसमें, आपको प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ इंडिकेटर्स बताऊंगे मैं आपको उसमें। ठीक है, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो एक फॉरेक्स ट्रेडर को मस्ट नीडेड है। और जो भी बिगिनर यहाँ पे बैठा है, सबको एक ही चीज ध्यान में रखनी है। अगर आपका पिलर, नीचे जो पिलर है वो स्ट्रांग होगा, तब आपकी ऊपर वाली बिल्डिंग जो है अच्छे से बिल्ड होगी। तो आपको बेसिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे नया है, उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा, समझ में आना ही चाहिए। ओके, क्लियर है सबको? रूल्स रेगुलेशंस, 1 मिनट भी लेट नहीं चाहिए। ओके, सबसे अच्छी चीज आपके लिए, सबसे प्यारी चीज आपके लिए, आपको हर एक सेशन का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। हर एक सेशन का आपको रिकॉर्डेड सेशन आपके ग्रुप में मिलेगा। और जब आपकी बैच खत्म होगी, तब वो सेशंस को, रिकॉर्डेड सेशन को ग्रुप से डिलीट किया जाएगा। क्लियर है ये चीज? और एक, जो मार्केट में एक्चुअल में वर्क होता है, वही चीजें हम हमारे सेशंस में लेते हैं। जो मैं काम कर रहा हूं, जो चीजें मैं काम करके पैसे कमा रहा हूं, बस मैं उतना ही सिखाऊंगा आपको। अगर मैं आपको 10 चीजें सिखाऊंगा, तो आप किसी एक चीज पे भी फोकस नहीं कर पाओगे। वैसा तो मेरा काम है, मेरी हर एक स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊंगा ही। बट मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड्स निकालता हूँ, मैं कैसे लेवल्स निकालता हूँ, मैं मेरा कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ, ये हर एक चीज अगर आपको जाननी है, समझनी है, तो आप किसी एक ही चीज को पकड़ के चलना, एंड तक चलना बस। आर आर यू क्लियर? सबको क्लियर है ये सारी चीजें? डन है? इतना समझ में आया सबको? ओके। सो ये सब सारी चीजों में मैंने मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया। मतलब मेरे को याद ही नहीं रहा, मेरा खुद का इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। या देने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है देने की जरूरत। अच्छी बात है, नो नीड, नो नीड। यस, मुझे नहीं लगता कि मेरा इंट्रोडक्शन मतलब ऐसे आप बहुत बहुत लॉन्ग टाइम से मुझे देखते आ रहे हो, शायद से 2-3 महीने से भी कोई कोई देखते रहेंगे, कोई 1 साल से देखते रहेंगे। ठीक है, फिर भी फिर भी मेरा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ। माई सेल्फ अमन सैयद, आई एम फ्रॉम कोल्हापुर। ठीक है, मैं ट्रेडिंग लास्ट 4.5 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने 2018 में ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, जब मैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर को था। एंड तब मैं इंडियन मार्केट करता था, मुझे फॉरेक्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। ठीक है, वो भी लास्ट बेंच पे मेरे एक फ्रेंड था कुमार करके, उसके साथ मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। उसके साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करते करते मैंने इंडियन सीखा, फॉरेक्स सीखा, बहुत पैसा गवाया। तो 2020 जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन था, उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा टाइम मिला ये चीजें सीखने के लिए। उस टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा गवाया भी, सीखा भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, और पिछले 1.5 साल से, सॉरी पिछले 2 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूँ। और उससे पहले मैं सेल्फ ट्रेडिंग ही करता था, अभी भी मतलब मैं सेल्फ ट्रेडिंग में फंडेड, पहले मैं फंडेड करता था, बट अभी मैं सेल्फ ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन फॉरेक्स 3.5 साल का प्योर एक्सपीरियंस है। 3.5 साल से, उससे पहले इंडियन मार्केट का था। इंडियन मार्केट में बस मैं इक्विटी में प्रॉफिटेबल रहा हूँ, और अभी भी मैं इक्विटी करता हूँ। ठीक है, मतलब स्टॉक्स पे सिर्फ इन्वेस्टिंग करता हूँ, और स्विंग ट्रेडिंग का मैं स्विंग ट्रेड्स में निकालता हूँ आज भी। ठीक है, आपके भी ग्रुप पे वो आते रहेंगे। ठीक है, वीक में 1-2 ही स्विंग ट्रेड होते हैं, जो आपको 3 to 4% हर वीक में देके जाते हैं। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ आप 10 to 20% इजी अर्न करते हो इक्विटी से। तो वो भी मेरे पास है। मैं पिछले 1.5 साल से क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, क्रिप्टो इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ। और दूसरी चीज जो है, मैं प्रोफेशनली फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, जो पिछले 3.5 साल से कर रहा हूँ। एंड मैंने 2 पेयर्स पे एक्सपर्ट किया है, गोल्ड एंड जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, ये 2 पेयर्स पे मैंने मास्टरी की है, एंड आपको भी यही करना है। ठीक है,
तो इन शॉर्ट इतना ही इंट्रोडक्शन है मेरा। बाकी इंट्रोडक्शन देखना है तो पिछले 6-7 महीने के लाइव स्ट्रीम्स आप जाके चेक करो, ठीक है। आई थिंक वो देखने के बाद आपको कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, पिछले साल 1.5 साल में ट्रेडिंग से अच्छा खासा अर्न किए, ठीक है। और पिछले 6-7 महीने में जो अर्न किया है, पिछले 1 साल से जो लाइव स्ट्रीम पे मैंने पैसा कमाया है, वो हर एक चीज, वो हर एक चीज आपको जो है मैं लाइव प्रूफ के साथ, स्टेटमेंट के साथ आपको एंड ऑफ द बैच में दिखाऊंगा। मैं मेरा लाइव जो मैंने प्रॉफिट किया मेरे लाइव स्ट्रीम से, वो मैंने मुंबई के वर्कशॉप के स्टूडेंट्स को वर्कशॉप में दिखाया है, मेरा स्टेटमेंट निकाल के दिखाया था डायरेक्टली। यू ऑल नो दिस। जो वर्कशॉप के स्टूडेंट थे, पिछले 1 साल का मैंने स्टेटमेंट निकाल के मेरे सारे स्टूडेंट्स को बताया था कि ट्रेडिंग से जेन्युइनली पैसा कमाया जा सकता है, लेजिट वे में कमाया है पैसा ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग से पैसा बहुत लेजिट वे में कमाया है। कोई ऐसा ट्रेड नहीं है कि मैं घर पे जाके सोते सोते ट्रेड कर रहा हूँ, मैं किसी फ्रेंड्स में जाके ट्रेड कर रहा हूँ। प्योर प्योर जो यू नो जो लाइव स्ट्रीम्स पे मैं ट्रेड लिया हूँ, बस वही चीज जो है मैंने मेरे अकाउंट्स पे लिया है, ठीक है। ये परसेप्शन है लोगों का कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, ठीक है। मैं कबूल करता हूँ उस चीज को, ट्रेडिंग से पैसा बनता नहीं है। अगर ट्रेडिंग से पैसा बनता 100%, तो आजकल हर गली गली में ट्रेडर होते हैं। ट्रेडिंग नॉट अ जोक। बट ट्रेडिंग का एक फायदा है कि आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, आपके साथ किसी का कंपटीशन नहीं रहेगा। आपका पैसा, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस। आ रही है बात समझ में? तो मुझे बस पोर्टफोलियो मेरा इसलिए आपको दिखाना है एंड ऑफ द सेशंस, कि आपको मैं प्रूफ कर सकूं कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है। बस बनाने वाला चाहिए पैसा, बस उसको मतलब एक माइंडसेट लगता है कि हाँ भाई पैसा बनता है ट्रेडिंग से। बट आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हर एक चीज इन डिटेल समझ में आएगी। मेरे हर एक स्टूडेंट्स को मैंने बताया, रूल्स बताए, हर एक चीज बताई है। होपफुली उन्होंने अभी तक अच्छे से फॉलो किया होगा, जो वर्कशॉप वाले हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं अभी जो ज्वाइन हुए हैं, कोई टेंशन मत लो, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आएगी। पटेल सर, आप मेरा एज लेके क्या करोगे? सेशंस क्या चल रहे हैं? मेरा एज, ठीक है, जब मेरी जर्नी बताऊंगा, मेरी एज बताऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, ओके, कोई बात नहीं। चलो, मैं एक काम करता हूँ, आपके मैं सबके माइक अनम्यूट करता हूँ। आज आपका लास्ट सेशन रहेगा जिसका माइक अनम्यूट रहेगा, ठीक है। इसके बाद वाले जो भी सेशंस रहेंगे मैं उसमें, हाँ, 20 सेशंस का स्ट्रक्चर सिंपल है। 5 दिन हमारा बेसिक सेशंस रहेंगे, 15 डेज हमारे एडवांस सेशंस रहेंगे, और उसके बाद 5 डेज का जो रहेगा वो हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे। उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए जूम मीटिंग का लिंक मिलेगा आपके ग्रुप पे। खुश? स्ट्रक्चर सिंपल है, 3 पार्ट में स्ट्रक्चर है। 5 दिन बेसिक रहेगा, 15 दिन जो रहेगा, 15 डेज रहेगा एडवांस सेशन, 5 दिन रहेगा लाइव सेशंस, 25 डेज के सेशंस है आपके। और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपको जूम मीटिंग का लिंक मिलेगा। डन है? एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, जो अमन सर ने बताया है वो रूल्स हम अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो पैसा बनता है। ओके। और एक चीज बतानी थी मुझे, आपके लिए एक सरप्राइज है। आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ, सेशंस देखो, संडे को कंपलसरी छुट्टी रहेगा सेशंस को। और सैटरडे को अगर कुछ लोड रहेगा, कुछ कवर नहीं हुआ रहेगा, मतलब वीक्स में कुछ एक आध दिन मेरा हॉलीडे हुआ रहेगा, अगर मेरे को कुछ मीटिंग्स के वजह से सेशंस कंडक्ट करने के लिए नहीं मिला, तो मैं सैटरडे को आपका सेशन लूंगा, ठीक है। अदरवाइज सैटरडे और संडे को छुट्टी ही रहेगा सेशंस के लिए। मैं टोटली मैं चार्ट्स ऑफ करता हूँ, मैं सेशंस ऑफ करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता उस टाइम पे। तो आपके सेशंस लिटरली 5 वीक्स और 6 वीक्स चलेंगे। तो 5 वीक तो चलेंगे, मतलब 1 महीना तो आपका सेशंस आराम से चलेगा।
आ रही है चीज समझ में? इस वीक में आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगले वीक से आपको पूरा पूरा मार्केट स्ट्रक्चर पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन डिटेल। तो मैं आपका क्या करता हूँ, माइक अनम्यूट करता हूँ सबका। बस आप मुझे वही क्वेश्चन पूछना जिस क्वेश्चन से सबका फायदा हो, यहाँ पे सबको अच्छा लगे, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन हो जिसका मैं जवाब देने के बाद सबको अच्छा लगे। बाकी कुछ फालतू क्वेश्चन करना है तो प्लीज मत करो, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ सबके माइक्स। ओके, कोई एक जन पूछो मुझे बस। किसी के पास कुछ क्वेश्चंस है? सर मैं पिछले 1 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ ट्रेडिंग में एंड ऑल। हेलो। हेलो। सर ओमकार बोल रहा हूँ। ओमकार। हेलो। हाँ बोलिए ओमकार। सर मैं अभी 1 साल हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और उसके पहले 1-2 साल इंडियन मार्केट करता था। ओके। तो मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? मैं अकाउंट जो है पूरे डिसिप्लिन में ग्रो करता हूँ। अभी ओके। मैं पिछले 2-3 महीने की अगर बात करूँ, तो ओके। मैंने $100 का अकाउंट अबाउट की 1400 पे लेके गया था विद इन डिसिप्लिन। ओके। उसके बाद एक दिन ऐसा था ना, उस हाँ। दिन मेरी साइकोलॉजी ऐसी बिगड़ जाती है कि मैं पूरा अकाउंट जीरो कर बैठता हूँ। ओके। पूरे मैंने जो 2 महीने 3 महीने जो डिसिप्लिन में ट्रेड किया है ना, वो ओके। पूरे 1-2 दिन में मैं गवा के बैठता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या एफर्ट्स लेने होंगे? आप आपके रूल्स को जब ब्रेक करते हो ना, आपके रूल्स क्या है, जब आपके रूल्स आपने 14 डेज आपने आपके रूल्स फॉलो किए कि हाँ बाबा मुझे इतना लॉस लेना है, हाँ बाबा मुझे इतना टारगेट लेना है, आपने 14 डेज अच्छे से आपके रूल्स फॉलो किए। जब आप ओके। अपने रूल्स ब्रेक करते हो तब ऐसे होता है। आपका लालच यस। जब बढ़ता है, हाँ भाई 15 दिन अच्छा गया है मेरा, आपको एक दिन ऐसा लालच आता है कि वो लालच पूरा आपका कैपिटल जीरो कर बैठता है। उसके लिए मैं आपको सारे एडवाइस दूंगा, सारे रूल्स बताऊंगा। मैं जो रूल्स बताऊंगा ना, अगर वो रूल्स आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो कुछ नहीं लगेगा दूसरी चीज। ओके। ठीक है? तो बस यही चीज है। ओके। ओके, थैंक यू सर। सेम हैपेंड विथ मी, स्वप्निल। कोई बात नहीं, हो जाएगा वो भी। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? इसके बाद डायरेक्टली एंड ऑफ द सेशंस पे ही आपका माइक अनम्यूट होगा। आपको मेरे से बात करने को कभी नहीं मिलेगा डायरेक्टली। फिर वीकेंड्स पे डाउट सर सेशन। मेरा एक क्वेश्चन था सर। और एक मिनट, एक मिनट, हाँ। एक तो डाउट सेशन पूछ सकते हो मुझे, अदरवाइज डायरेक्टली फिर एंड ऑफ द सेशंस। हाँ पूछो। हाँ सर, मैं वो मतलब 2 वो वाला वर्कशॉप में मैंने ऑनलाइन अटेंड किया था। तो ऑनलाइन उसमें अटेंड। हाँ, उसको वो करने के बाद सर मुझे कुछ डाउट्स वगैरह आ रहे थे, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट कर करके मतलब भेजा था। तो उनका अभी तक मुझे मतलब डाउट्स का कुछ सोल्यूशन नहीं मिला है। वो आपने कुछ लाइव स्ट्रीम में लेवल निकाला है, वो मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। मेरे टीम को मैसेज किया था आपने? हाँ, सलमान सर को किया था और एक मैम था उनको भी किया था। ओके तो ओके। अभी उन्होंने बोला अभी था डाउट सॉल्व सुनो करके सुनो देंगे, सुनो। मतलब शायद वो भी भूल गए होंगे काम के प्रेशर पे। अब होता तो क्या है। उसके लिए मुझे भी थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ लेवल वगैरह तो मैं निकाल लेता हूँ, कभी कभी वो वर्क भी होता है, मतलब 10 में तो 7-8 वर्क हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ में कंफ्यूजन आता है कि मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद वो स्ट्रक्चर ठीक से मार्क हुआ कि नहीं। वो सब चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, इसलिए मतलब देखो, अभी मैं पूरा एकदम ठीक तरीके से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा मैं कुछ गलत कर दिया फिर लॉस हो गया, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं कुछ अच्छे से जान के उसके बारे में फिर से ट्रेड करूँ तो अच्छा रहेगा। ओके, एक बात बताता हूँ सुनो, ठीक है। स्टूडेंट्स आप भी थोड़ा समझ के लो ये चीज को, सब लोग समझ के लो। ओके। पिछले 2 साल में, ऑलमोस्ट 1500+ स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोरिंग की है। हर एक स्टूडेंट्स अभी भी कनेक्टेड है मेरे साथ। तो क्या होता है, मेरी टीम 7 से 8 जन की टीम है। ये सारे टीम को ब्रोकर के काम होते हैं, कॉलिंग के काम होते हैं, और अकाउंट मैनेजिंग के काम होते हैं। इसमें हर एक स्टूडेंट्स का कॉल रिसीव करना, हर एक स्टूडेंट्स को रिप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको एक अच्छा सॉल्यूशन देता हूं मैं, ठीक है। जब भी मैं लाइव स्ट्रीम पे जूम मीटिंग होती है, राइट, अभी कल से आपका होगा, जो भी सेशंस में मैं जो भी लेवल्स पे ट्रेड दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली वहीं पे चैट्स में पूछना, मतलब आपको जो भी डाउट है
सर ये आपने लेवल निकाला कैसे? सर आपने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया? अब जो भी है एट दैट पॉइंट पूछो। क्योंकि क्या हो रहा है, सेम डे 100 200 300 लोगों को रिप्लाई करना टीम को पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। आई नो ये मेरी गलती बोल सकते हो, मेरा ड्रॉबैक बोल सकते हो मेरे टीम का, क्योंकि बहुत लोगों को हैंडल करना मतलब जोक नहीं है। ठीक है। आप देखते हो लिटरली लोग इतना मैसेज करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फिर कॉल्स भी, स्टूडेंट्स बाहर के लोगों को छोड़ो, सिर्फ स्टूडेंट्स को ही मैनेज करने के लिए लिटरली वो टेलीग्राम पूरा हैंग हो जाता है कभी कभी। तो मैं यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बस समझ के लो। आपको जो भी डाउट्स रहेंगे मुझे 4 बार पूछो सेशंस में, सर मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है। आप जो भी लेवल्स निकाल रहे हो, जो भी चीज फॉलो कर रहे हो वो करो। ऐसे लेट होने दो, प्रॉफिट होने दो, लॉस होने दो, कुछ भी होने दो। एंड एंड ऑफ द वीक जब मैं डाउट सेशन लेता हूं तब मुझे सारी चीजें दिखाओ, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा उस चीज पे। हैप्पी? हाँ सर, वो और एक चीज था सर, लाइव स्ट्रीम में भी कुछ लेवल आप निकालते हैं, तो वो समझ नहीं आता कि वो कहाँ से निकाल रहे हैं, तो वो भी स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं क्या, कि वो डेफिनेटली। लेवल कहाँ से? यस यस यस। अब आपको क्या होगा, अब लाइव स्ट्रीम पे जो भी लेवल्स रहेंगे, जो भी ट्रेड्स रहेंगे, आप हम्म। डायरेक्टली जूम मीटिंग पे मेरी तो आवाज आपको आएगी, चैट्स पे आप हाँ। डायरेक्टली पूछ सकते हो कि सर ये कौन सा लेवल है, क्या लेवल है, तो फिर डायरेक्टली टीम चैट्स पे बता देगी कौन सा लेवल है, क्या ओके लेवल है। तो आपको क्लियर आ जाएगा, क्लिक क्लिक हो जाएगा आपको कि हाँ ये लेवल पे ट्रेड दिया है। आज वर्कशॉप वाले स्टूडेंट्स, आज मैंने ट्रेड क्यों दिया? सर, वो आज का एक एक चीज पूछूंगा सर, वो दिन के मतलब सेलिंग लेवल, वो कहाँ से निकला था, कुछ समझ में नहीं आया। वो तो 5 मिनट का सेलिंग लेवल था ना, वो क्या आप 30 मिनट से निकाले थे या 15 मिनट से 30 निकाले मिनट्स थे? का ही वो नीचे वाला लो था, बस उतना ही था। हाँ, वो उसमें थोड़ा 30 मिनट्स कंफ्यूजन का रह नीचे गया। वाला लो था, बट आज मैंने बाइंग क्यों किया? हिरेन लिक्विडिटी वो बहुत सर, वो डे अच्छी लिक्विडिटी है। स्वीप हुआ होगा नीचे की तरफ से। जो जो मैंने बताया था सेम सेम हाँ। लिक्विडिटी बचा था, और मैं 3308 पे बाइंग का प्लान कर रहा था समथिंग कुछ तो, बट मुझे पता था कि मार्केट वहां तक नहीं आएगा, तो मैंने लिक्विडिटी पे रिस्क ले लिया। तो एग्जीक्यूशन कैसे किया समझ में आया सबको? एग्जीक्यूशन कैसे किया, ट्रेड कैसे लिए, फिर टारगेट कैसे मैनेज किए, विद एसएल ऑफ 15 पिप्स ओनली। यस, लिक्विडिटी को टारगेट किया, लिक्विडिटी हंट हुई, लोगों ने सेलिंग किया, इतना बड़ा कैंडल देख के हमने उनका एसएल को टारगेट करते हुए बाय किया, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा पता है क्या, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हाँ सर जो सिखा रहे हैं विद द लॉजिक सिखा रहे हैं। हेलो, सेशन सेशन स्टार्ट है, मैं करता हूँ फोन, ठीक है? ओके। तो आ रही चीज समझ में? एक तो ऊपर वाला पीएफ लेवल था, और नीचे वाला जो लेवल था वो पीएफ का ही था, बट वो लोअर लेवल था, बस उतना ही है। बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको। एजुकेशन प्लस लाइव ट्रेडिंग प्लस बातचीत, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। तो वी not able to attend the morning 11 a.m session, so can team update the trades on the telegram group? Yes, definitely, कल उनको बताता हूँ, they will update everything about live stream trades, so don't worry about live sessions and all। बस एक चीज बताता हूँ, अब यहाँ पे 70 लोग हैं। मैं ये टेलीग्राम का जो, सॉरी, जूम मीटिंग का जो लिंक है, इसमें 100 लोगों का कैपेसिटी है। ठीक है। तो 100 पीपल्स के लिए सिर्फ वो ज्वाइनिंग रहेगा, तो मैं 3 4 ग्रुप में डालूंगा, पहले जो भी ज्वाइन होगा उनके लिए ही ये रहेगा। तो जितना हो सकता है लिंक डालते ही ज्वाइन होने की कोशिश करना। ठीक है। बाद में ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर हमें ज्वाइन होने का मौका नहीं मिला, तो थोड़ा अपडेट रहना उस चीज के लिए। ओके। तो सारे सेशंस के रूल्स रेगुलेशंस बता दिए हैं, तो पिन पॉइंट सारी चीजें होनी चाहिए कल से। ठीक है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, अगर हमने एक ट्रेड लिया वो लॉस में गया, तो दूसरा ट्रेड सेम लॉट से लेना है क्या? यस, डेफिनेटली। आप क्या करते हो पता है क्या, 0.02 से लॉस करते हो, फिर वो डर के चक्कर में 0.01 से फिर ट्रेड ले लेते हो, फिर वो अच्छा चला जाता है, फिर आपका लॉस रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो आप लॉस, आपका एसएल जिस लॉट से लगा है उसी सेम लॉट से आपका टारगेट भी हिट होना चाहिए, तब आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है। बहुत सारे
स्टूडेंट्स, बहुत सारे ट्रेडर्स, बिगिनर ट्रेडर्स यही करते हैं, यही गलती करते हैं। उनको एक बार का डर लग जाएगा ना, वो पहला ट्रेड एक्साइटमेंट में अच्छे लॉट से ले लेते हैं, फिर बाद में उनको जब डर लगता है ना, फिर वो कम लॉट से लेते हैं। एक बार का ऐसे लेट हो जाता है ना, फिर वो लॉट कम कर देते हैं। तो ऐसे नहीं, पहले ही कम लॉट लो और वही लॉट के साथ 2-3 महीना काम करो। पर डे कितने ट्रेड लेने चाहिए? 1 से 2 ट्रेड हार्डली, हार्डली 2 ट्रेड, उससे तो ऊपर जाना ही नहीं है। रोज लंदन सेशन में हमें एक ट्रेड मिला मिला नहीं नहीं, न्यूयॉर्क में दिन में एक ट्रेड, मैक्स टू मैक्स 2, 2 से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए ट्रेड्स आपके अकाउंट पे, ठीक है? तो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखो शिवम, सबको बताना चाहता हूं मैं, आप कल अकाउंट ओपन करो, डिपॉजिट करो, कल आपके अकाउंट के हिसाब से कितना लॉट लेना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, आपको रिस्क फ्री कैसे करना है, सारी 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 चीजें कल हम 9 PM के सेशंस में देखेंगे, ठीक है? और कल से ध्यान में रखना, कल हमारा सेशन में बेसिक स्टार्ट होने वाला है। सो कल से बेसिक स्टार्ट होगा, ठीक है? तो बेसिक में हम सारी चीजें सीखेंगे, लॉट साइज, पिप कैलकुलेशन, फिर सारी सारी चीजें, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारी सारी चीजें कल से हम क्लियर करेंगे, ठीक है? और आपका बेसिक मैं ही लेने वाला हूँ, सो कोई टेंशन नहीं है। $100 के लिए रिस्क मैनेज नहीं होगा। एटलीस्ट एटलीस्ट $200 का अकाउंट मेंटेन करो, ठीक है? $200 का अकाउंट मेंटेन करोगे तो आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में, अदरवाइज रिस्क मैनेज करने में अच्छा लगेगा, ठीक है? मतलब जो हाफ लॉट्स बुक करने की हमारी स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी उस पर अप्लाई होगी, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखो बस। बहुत सबसे अच्छी चीज है, स्पेस क्यों करना है पता है क्या? आपके विड्रॉल डिपॉजिट ट्रांजेक्शन्स में इतना भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको स्पेस में, अगर आप ट्रेड करते हो तो। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है? तो बिंदास, अगर आपके पास अकाउंट बड़ा है तो बिंदास स्पेस में अकाउंट ओपन करो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको INR में विड्रॉल डिपॉजिट मिलता है। यस, ब्रोकर है, ब्रोकर है। आपका एडमिशन जिसने किया है, जो टीम मेंबर ने किया है, आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करो, ठीक है? आपको कल का काम और होमवर्क बताता हूं मैं। कल सबके अकाउंट्स ओपन होने चाहिए और दोपहर तक सबका डिपॉजिट हो जाना चाहिए, ठीक है? स्प्रेड उसमें 22 सेंट का है, 22-24 सेंट का है, जितना XNS के स्टैंडर्ड को लगता है उतना ही सेम स्प्रेड उसमें लगता है। 24 मैक्स टू मैक्स, 24 के अंदर ही लगता है स्प्रेड। मतलब 24 सेंट बात कर रहा हूँ मैं, सेंट में बात कर रहा हूँ, ठीक है? जिसको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सेंट पिप्स ये वो, कुछ टेंशन मत लो, आपको सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी कल से, ठीक है? सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा लगा, एक काम करो सब लोग स्टूडेंट्स, आपका सबका कैमरा स्टार्ट करो। हेलो, सबके थोड़ा फेस दिखाओ। अब मैं, आपने बोला सर स्टार्ट करो, मेरे को आपका सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा, आपसे शायद ब्लॉक हुआ सेटिंग है आपकी सेटिंग तरफ सेटिंग से। करना है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वीडियो स्टार्ट, ओके डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिजीत शाह सर, रुद्र पाटिल, ओके, ओमकार, नाइस टू सी यू ऑल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अमर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इधर पे ऐश्वर्या मैम, ऋषिकेश, सब लोग स्टार्ट करो यार, सब लोग स्टार्ट करो कैमरा। सबका सबका फेस देखना है बस। तो बढ़िया है। नाइस टू सी यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेशंस। ओके स्टूडेंट्स, बस दिल लगा के सीखो बस, बाकी कुछ नहीं है। एंड तक मुझे कोऑपरेट करो, दिल लगा के सीखो एंड तक, दैट्स इट। किसी को कुछ डाउट है और किसी को कुछ पूछना है? ईशा गुप्ता, आई एम ट्रैवलिंग
डोंट वरी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, रूल्स रेगुलेशंस सारी बातें समझ में आई सबको? ओके। और मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि सबका इंट्रोडक्शन लेना, बट ये पॉसिबल नहीं है कि सबका इंट्रोडक्शन मैं लूं, क्योंकि 70 पीपल्स है यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं। सबको अगर मैं 2-2 मिनट भी दूंगा तो 2-3 घंटे जाएंगे सबका इंट्रो लेने के लिए। सो यस, नाइस टू मीट यू आफ्टर मुंबई वर्कशॉप, ओमकार। सेम टू यू। चलो, लंदन सेशन का किसी का कुछ प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, बट न्यूयॉर्क सेशन लाइव स्ट्रीम में सब लोग जुड़ना चाहिए। ओके, ये चीज सब लोग ध्यान में रखो बस। मैं जो भी बताऊंगा प्रॉपरली फॉलो करना है आपको। जिसको लंदन जमता है लंदन करो, जिसको न्यूयॉर्क में लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करने होता है तो न्यूयॉर्क में ज्वाइन करो। बट इतना गारंटी है, मैं जो रूल्स बताऊंगा वो रूल्स फॉलो करने के बाद एंड ऑफ द मंथ 101% सब लोग प्रॉफिट में रहेंगे। और प्रॉफिट में रहेंगे नहीं, अच्छे खासे लेवल से प्रॉफिट में रहेंगे, ये भी बता रहा हूं मैं। हम रिस्क रिवॉर्ड कितना लेते हैं? 1:3 से आगे ही लेते हैं, 1:4, 1:5, 1:6, अच्छा ही रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं। तो आप में एक प्रॉब्लम है कि आप टारगेट्स तक, अच्छे टारगेट्स तक होल्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। आप वो भी करना स्टार्ट करो, मैं कल बताऊंगा आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल। बस, गुड नाइट। और एक चीज है, खाना थोड़ा लाइटली खा के बैठो सेशंस में, क्योंकि आने वाले सेशंस में आपको नींद नहीं आनी चाहिए। और एक चीज, चॉकलेट एंड च्युइंगम जो भी है चबाते रहना बस, नींद नहीं आनी चाहिए सेशंस में। बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस लूंगा, किसी को नींद ही नहीं आएगा, बट फिर भी पानी की बोतल, नोटबुक, आपके सामने एक स्क्रीन होना चाहिए प्रॉपरली विथ डिसिप्लिन। ठीक है? अब मेरे सामने एक लैपटॉप है, मेरा एक मोबाइल है, मैं सीखते सीखते हर एक चीज नोट, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में नोट्स, हर एक चीज प्रॉपरली होनी चाहिए विथ डिसिप्लिन। ठीक है? सीरियसनेस दिखना चाहिए आप में। आपके हर एक नोट्स मेरी टीम चेक करेगी। यस, बहुत अच्छी बात है, सेशंस के बाद खाना खाना इज ऑल बेस्ट। क्योंकि मैं तो सेशंस के बाद ही खाना खाऊंगा, क्योंकि नींद नहीं आएगी, सबसे अच्छी अच्छी बात यही है। और दूसरी चीज क्या है? आज के ट्रेड का थोड़ा लॉजिक भी बता देता हूँ मैं। ठीक है? ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्या? अनम्यूट कर सकते, अनम्यूट है, बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, दिख रहा है सर। यस सर, ओके। दिख रहा ये भाई, दिख रहा। आज का जो ट्रेड था ना, आज का जो मैंने ट्रेड लिया था लाइव स्ट्रीम पे, वो ट्रेड जो है इस पीओआई के लिक्विडिटी पे था। ठीक है? और दूसरा जो ट्रेड था मेरा, ये वाला ECZ पे मैंने प्लान किया था। तो वर्कशॉप वाले जो भी है स्टूडेंट्स, आपको पता रहेगा कि ये लेवल कौन सा है, बराबर है ना? सर पर इसमें तो टच ही नहीं हुआ, मैं भी इसके लिए ही बैठ गया। हाँ, वो अभी प्ले नहीं हुआ, वो बात अलग है। बट हमने हाँ, उसमें उसके ऊपर लिक्विडिटी था, मैंने सोचा था वो स्विप करके बट उसको टच हमने क्या करके किया पता है क्या? हमने सिंपल सिंपल एक चीज का वेट किया यहाँ पे। मेरे को ज्यादा नहीं था, मेरे को अगर ये लो का भी लिक्विडिटी लेके, अदरवाइज यहाँ पे भी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा पड़ी थी, ये वाला, ये सारी लिक्विडिटी लेके, ये फाइनल लिक्विडिटी था। एक बार ये लिक्विडिटी लेके यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना, हो गया, बाकी कुछ नहीं था मार्केट में। ये लिक्विडिटी पे हमने ट्रेड प्लान किया था, ये पीवाई का जब लिक्विडिटी लगा मार्केट सर। में। ये पीओआई कौन सा लेवल का था सर? ये हाँ 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 सर, ये वाला। हाँ, 5 मिनट का था, 5 मिनट। मतलब वो एकदम माइनर वाला पीवाई था, मेजर वाला पीवाई नहीं था। बस इसके लिक्विडिटी पे फिर हमने क्या किया, एग्जीक्यूशन समझ में आया स्टूडेंट? हम कहाँ पे एग्जीक्यूशन करने वाले थे? हम एग्जीक्यूशन यहाँ पे करने वाले थे, यहाँ पे करने वाले थे। बट हमें क्या किया,
मार्केट ने थोड़ा डीप डाउन ट्रेड दिया, मतलब जितना हो सकता है उतना नीचे हमने ट्रेड करने की कोशिश की। और जैसे एक अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, फिर हमने वहां पे इन किया ट्रेड में। एंड जो हम एक्सपेक्ट किए थे 50-60 पिप्स, ओवरऑल टारगेट हमारा 80 पिप्स का था, बट अच्छा गया प्राइस वहां से। वहां से प्राइस लिटरली कितना मूव किया है स्टूडेंट, देखा आपने बाद में चार्ट्स? 140 सर पिप्स। एक कंफ्यूजन अभी भी था सर, वो 5 मिनट का पीओआई मतलब कौन से लेवल का था, मतलब वो समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से लिया देखो था वो पीओआई? देखो देखो आपको आई बताता हूँ। देखो माइनर टाइम फ्रेम, देखो यहाँ पे इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये वाला क्या था, एक माइनर पुल बैक था। हम क्या करते हैं, जब भी पीओआई देखते हैं तब हम पुल बैक्स देखते हैं, एक अच्छा खासा पुल बैक देखते हैं। फिर ये पुल बैक के बाद इसके नीचे कहीं पे पुल बैक है क्या, दिख रहा है आपको? डायरेक्टली ये पुल बैक है, फिर ये वाला लो है। मतलब एक एमएसएस के बाद एक ही पुल बैक मुझे दिख रहा था, ये वाला जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है ये चीज? और एक ही पुल हाँ बैक सर, दिख हाँ। रहा था, उसी पुल बैक पे हमने लिक्विडिटी स्वीप पे बाइंग का ट्रेड प्लान किया। क्लियर है? बहुत सिंपल है रे स्टूडेंट। आप तो थोड़ा आप दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा जोर डालोगे ना यहाँ पे, तो समझ आएगा आपको। देखो यहाँ पे एमएसएस के बाद एक ही वहां पे पुल बैक था। मुझे लगा आपको समझ में आया होगा, लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल था। और फिर वो ट्रेड जो था ना, वो लिक्विडिटी पे था। फिर लिक्विडिटी का मेन कॉन्सेप्ट था इस ट्रेड में। आई बात समझ में? बाकी किस चीज का रोल नहीं था इसमें, बस ये लिक्विडिटी खाने का मतलब प्लान था। ये लिक्विडिटी हंट हुई यहाँ पे, फिर उसके बाद एक अच्छा बाइंग साइड का ट्रेड फिर कैप्चर किया। ये रियल मूव होता है, ये रियल मूव होता है। फिर हमने ये जो मॉर्निंग में ट्रेड डिस्कस किया था, उस लेवल से समथिंग 40 पिप, बट मार्केट ट्रेंडी होने की वजह से। बट एक चीज ध्यान में रखो, ऐसे ट्रेंडी मार्केट में ये हायर हाई हायर लो बना रहा है, इस पे हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करते। ये डायरेक्टली अगर इस पे ऊपर जाता प्राइस पे, मतलब जब मॉर्निंग में, हाँ ये मॉर्निंग में अगर यहाँ पे जाता तो हम सेलिंग करते हैं। एक बार यहाँ पे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तब हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करते हम। नीचे एक आईसीजेड का लेवल था, आईसीजेड का लेवल प्ले नहीं हुआ। फिर यहाँ पे एक छोटा लेवल प्ले हुआ है, जस्ट दिख रहा है सबको, 1 मिनट का। 1 मिनट का हाँ, लेवल ये प्ले हुआ आईसीजे है आईसीजे विद विद द कंफर्मेशन ऑफ पिवेट पॉइंट स्टैंडर्ड। आ रही है स्टूडेंट समझ में बात? ये ब्लैक लाइन जो है ना, ये पिवेट पॉइंट का सपोर्ट है। ये आईसीजेड को मार्केट ने रिविजिट किया, लेवल टैप, एंड सेम एक सिंपल लेवल से मार्केट जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 पिप्स वहां से। सो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस उतना ही वर्क करना है आपको, बाकी कुछ नहीं है। देखेंगे कल के लिए क्या हो सकता है मार्केट, कल क्या डिस्कस कर सकते हैं। मार्केट सर फुल वो बुलिश। 5 मिनट का जो बाइंग लेवल था उस पे क्या पिवट का सपोर्ट था? और एक चीज इंपॉर्टेंट मार्केट हमारे आइसोलेट के लेवल पे आ रहा है, और डेली का जो सॉरी 4 आवर सॉरी 30 मिनट का जो पीएफ लेवल था, उसी पे आ रहा है प्राइस। पूरा प्रॉपरली उसी पे आ रहा है प्राइस। सो देखते हैं, कंफर्मेशन मिलता है तो मैं आपके ग्रुप पे अपडेट करता हूँ। ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा चलेगा ये ट्रेड, बट रात का टाइम है तो ट्रेड ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है। सर ये नीचे तो पीएफ का लेवल ब्रिज कर दिया ना? ये वाला, हाँ, वो तो 50 के ऊपर आपने बोला था, बाइंग मतलब बाइंग या सेलिंग प्रेशर चाहिए ही नहीं। फिफ्टी कहाँ पे परसेंट ब्रिज के ऊपर, किया वो है? तो फिफ्टी कहाँ परसेंट पे के ऊपर ब्रिज? चला गया। नहीं 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 गया है, देखो कहाँ पे गया है। 50% के ऊपर नहीं, 30% के ऊपर, 38। ये वाला लेवल है मेन, ये वाला जोन है वो। 50 के ऊपर तो मेन गोल्डन लेवल है, 38 to 50 ये मेन गोल्डन लेवल है। प्राइस 38 के मतलब ऊपर थर्टी जाने एट के के बाद, ऊपर कोई से ग्रीन कैंडल बना तो उस पे हम नहीं लेंगे, नहीं? हाँ नहीं लेंगे, हाँ। देखते हैं यहाँ पे कुछ बनता है ट्रेड तो फिर ट्राई करेंगे। सर पर मार्केट इतना ज्यादा बुलिश है तो मतलब सेलिंग साइड के लिए फिर भी हम प्लान कर सकते हैं क्या? फिर भी प्लान कर सकते हैं। विदाउट रिट्रेसमेंट जाएगा? आपको लगता है ये विदाउट रिट्रेसमेंट जाएगा? एक ही कैंडल में ऐसा ऐसा करते ऊपर जाएगा? ऐसे तो नहीं है, यहाँ पे जाएगा, रिट्रेसमेंट देगा,
फिर ऊपर जाएगा। इसको बुलिश भी, अगर इसको बाइंग में भी जाना है तो ये विदाउट रिट्रेसमेंट तो नहीं जाएगा ना। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रिट्रेसमेंट अगर न्यूयॉर्क सेशन में होता तो ये 200 पिप का तो रिट्रेसमेंट देता और फिर प्राइस ऊपर जाती। देखते हैं, अपडेट करता हूँ मैं आपके ग्रुप पे, ठीक है। बट रात में ट्रेड लेंगे तो आप रात भर सोओगे नहीं, फिर वो भी प्रॉब्लम है। ये सेम ट्रेड अगर न्यूयॉर्क में बनता तो फिर बहुत अच्छा था, न्यूयॉर्क ओपनिंग पे। सर इसमें 1 आवर का ये जो टाइम फ्रेम है, अपना जोन जो है 1 आवर का है, इसमें फिर अगर देखने भी तो 1 मिनट के एमएसएस पे देखेंगे या फिर डायरेक्ट? 5 मिनट का एक, 3 मिनट का एक ग्रीन रेड कैंडल पे ट्राई करेंगे, अदरवाइज 15 मिनट का। अब ये 1 आवर का है तो मेरे हिसाब से और 15 मिनट का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। मैं बता रहा हूँ रोहित, अभी ट्रेड ही मत करो, रात का टाइम है। फिर ट्रेड फंस जाएगा, साइडवेज हो जाएगा मार्केट, तो फिर आप रात भर नहीं सोओगे, फिर ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, जस्ट और फॉर 2:30 बजे प्रैक्टिस। के बाद सेटलमेंट टाइम भी होता है। इसी डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। कुछ नहीं है, कल लंदन सेशन में हम अच्छा अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, वहां पे 70 80 100 पिप कैप्चर करेंगे। बस है। डेली, मेरा तो डेली एक ही चीज होता है कि एक आध ट्रेड लेंगे, स्विंग ट्रेड, अदरवाइज एक आध डिसिप्लिन के साथ एक ट्रेड मिलता है तो लेंगे, नहीं मिलता है तो छोड़ देंगे। फोमो में जाके कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, यही यही चीज समझ लो बस। बाकी कुछ नहीं है। चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, कल के सेशन से हम पूरा बेसिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉरेक्स के टेक्निकल्स फंडामेंटल्स देखेंगे, फिर चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारी सारी चीजें देखेंगे कल से, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स कल न्यू सेशन में। जो रूल्स बताए क्लासेस के, जो कोर्सेज के रूल्स है मेरे, वो रूल्स प्रॉपर फॉलो करो। टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। ओके, कल लंदन सेशन में मिलना जूम मीटिंग पे, ठीक है। टेक केयर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज, सज्जाद अल्लाह बोल ले, सज्जाद। सज्जाद। हाँ, गुड नाइट कोलकाता। सज्जाद, कोलकाता हाँ, कोलकाता, आई नो। चलिए मिलते। सज्जाद भाई। सज्जाद, आप आपका फेस हाँ, नहीं दिखा रहे, फेस दिखाओ ना। फेस दिखाना होगा। हाँ, सज्जाद भाई ठीक फेस है। दिखाओ ना, दिन बन जाएगा हमारा भी। टीम बन जाएगा हमारा। अरे नहीं भाई, ऐसा मत बोलो यार। सज्जाद भाई मैं भी हूँ सज्जाद भाई। मैं सज, हूँ तुम्हारे सज्जाद भाई, शिकल दिखाओ यार। अरे मेरा भाई, तुम लोग। हाँ, तब तो दिखाएंगे भाई। सज्जद भाई कैमरा ऑन करना बनता है भाई। ये हाँ। बात। हाँ। सज्जाद भाई के लिए हम लोग ऑनलाइन आ अरे गए यार। बहुत हरामी लग रहे हो ना भाई। आ गए सज्जद भाई आ गए हमारे। बहुत क्रेजी सज्जाद भाई बैठ गए। हंसा भी देगा अपने को। चलो कोई बात नहीं। चलो भाई, नहीं यार सज्जाद भाई। सज्जाद भाई आ रहे हैं या हम सेशन एंड करें? नहीं 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 नहीं। आ गए आ गए। एंड 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 करते हैं सर। चलो चलो, और हमारे पास बहुत दिन है सज्जाद भाई के साथ। बहुत है, 20, 20 दिन है अभी, 25। 25 डेज। सर हमको एक क्वेश्चन था, सुनिए ना। हेलो अरे कैमरा ऑन। सर, हम बोल रहे हैं ना, ये आप जो बोले 5 दिन हम लोग का बेसिक टू एडवांस होगा, 15 दिन हम लोग का ये, और 5 दिन लाइव होगा क्या? आप फिर से लाइव लाइव। आइएगा। हाँ, हाँ। हाँ। डेफिनेटली आपके तब साथ तो लाइव होगा। बहुत, बस तब सही है, तो बहुत मजा आने वाला है 5 दिन। चलो अच्छा है, अच्छा मजा भी आएगा और बहुत चीजें सीखोगे भी। ये 20 दिन सीरियसनेस के साथ करो। आने वाले वो नेक्स्ट 5 डेज जो रहेंगे ना, उसमें मैं आपको कुछ नहीं पूछूंगा, आप बिंदास मस्ती मजाक करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सज्जाद भाई, यहाँ पे कोई तो पूछ रहा है आपकी शादी हुई है नहीं हुई है? नहीं, मेरा शादी अभी नहीं हुआ। मेरा शादी 25 साल की उम्र में करेंगे। हाँ। बहुत अच्छी बात है। अब हाँ, पहले तो आप, मैं पहले पैसा तो कमा ले, पहले पैसा कमाएंगे तभी ना आज करेंगे। आज मैं लंदन सेशन में वही बता रहा था सबको कि बिफोर मैरिज यू हैव टू बिल्ड जनरेशनल वेल्थ। पहले आप जो है जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करो, फिर शादी करो, ठीक है। ये मेरा ना ट्रेडिंग से पहले भी ये ऐसे ही थे हम। पहले कुछ कर लेंगे, बहुत अच्छी उसका बात। बाद। हाँ। अब तो ट्रेडिंग में घुस गया अविनाश तो अविनाश इसीलिए अविनाश करेंगे। सर क्या पूछ रहे हैं? सज्जाद भाई बांग्लादेश से लाइव आए हो क्या? नहीं, हम बांग्लादेश में नहीं, हम कोलकाता में रहते हैं, बहुत वेस्ट अच्छा। बंगाल। चलो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं।
मिलते हैं कल, ठीक है? क्योंकि कल से आज आज बात हुई हम्म। आपसे, आने वाले 20 सेशंस आपसे किसी के साथ बात नहीं होगी, डायरेक्टली एंड ऑफ द सेशंस 5 डेज कितना बात करने करेंगे, ठीक है? माहौल बना दिया सज्जाद ठीक भाई। है, डन। हाँ, चलो, चलिए। एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट।